श्री राम जन्म के कई कारण हैं। हर कारण की घटना विचित्र है, अद्भुत है, रोचक है। भक्तों को इससे अनुपम सुख मिलता है। यहाँ हम श्री राम जन्म के 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। मुख्य कारण के रूप में राक्षस रावण को लिया जा सकता है। उसने पूरी धरती को परेशान कर रखा था। जब रावण का अत्याचार धरती के लिए बोझ बन गया और देवताओं को उससे बचने और बचाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब श्री राम के अवतार लेने की आकाशवाणी हुई। कुछ कारण थे जिससे वो इतना ताकतवर बन पाया था। उसकी ताकत का राज उन पूर्व जन्म की घटनाओं में छिपा था, जिसके कारण खुद भगवान को उससे छुटकारा दिलाने के लिए धरती पर अवतरित होना पड़ा। कथा है कि भगवान विष्णु के 2 प्रिय द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादि ऋषियों और ब्राह्मणों का निरादर करने के कारण उन्हें श्राप मिला था कि वे अगले 3 जन्मों तक पृथ्वी पर आते रहेंगे और हर बार भगवान विष्णु अवतार लेकर उनका वध करेंगे। उनका पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। वे देवराज इंद्र को पराजित कर जगत में प्रसिद्ध हुए। हिरण्याक्ष ने धरती को पाताल में छिपा दिया। तब उसका वध कर पृथ्वी को पुनः स्थापित करने के लिए वाराह अवतार का प्रादुर्भाव हुआ। इसी तरह हिरण्यकशिपु को मारकर भक्त प्रहलाद को सत्ता सौंपने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के हाथों मरने के कारण उन दोनों को पुनः जन्म से छुटकारा मिल जाना था, पर ब्राह्मण का श्राप उन्हें 3 बार धरती पर जन्म लेने का था। वे ही दोनों अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण नामक राक्षस हुए। उनको मारने के लिए भगवान विष्णु को पुनः अवतार लेने की आवश्यकता थी, जो श्री राम के जन्म से पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे कारण पर आते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार कैकय देश में सत्यकेतु नामक राजा हुआ था। उसके 2 पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन हुए। कालांतर में प्रताप भानु राजा हुआ और उसने पूरे राज्य में धर्म की स्थापना कर दी। पूरी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीत लिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसका मंत्री धर्मरुचि था, जिसने राजा प्रताप भानु को राजकाज में पूर्ण सहयोग दिया। एक हारे हुए राजा के छल के कारण ब्राह्मणों ने राजा को धर्मभ्रष्ट का दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के अंदर परिवार सहित नष्ट होने और अगले जन्म में राक्षस होने का श्राप दे दिया। द्वापर युग में वही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और मंत्री धर्मस्वी विभीषण हुआ। रावण पूर्व जन्म में भी पराक्रमी था और किसी श्राप के कारण उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। फिर इतने पराक्रमी से धरती का छुटकारा तो भगवान का कोई अवतार ही दिला सकता है। इसलिए इन दोनों के साथ साथ भगवान विष्णु के अवतार ग्रहण की अनिवार्यता भी अन्य कारणों से अवश्यंभावी थी। तीसरा कारण है भगवान के माता पिता। मनुष्यों की सृष्टि जिनसे हुई, उन स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने भगवान के दर्शन की इच्छा से तपस्या आरंभ की। बहुत भीषण तपस्या के बाद जब भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने उनके समान पुत्र पाने की अभिलाषा जाहिर की। ऐसी अभिलाषा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं? अत स्वयं आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि कालांतर में जब आप अवध के राजा बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इस तरह माता पिता का प्रावधान तो इन वरदानों के द्वारा संभव हो रहा था। माता पिता और पुत्र सबको इस वरदान के माध्यम से भवितव्य ने प्रारब्ध कर रखा था। अब हम चर्चा करेंगे चौथे कारण की, जब भगवान विष्णु को एक पतिव्रता स्त्री से मिला श्राप। प्राचीन काल की एक कथा में जलंधर नामक एक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया और भगवान शिव से घनघोर युद्ध करने के बाद भी वो परास्त नहीं हो रहा था। जलंधर की अमरता उसकी पत्नी की पवित्रता और भक्ति के कारण थी। इसलिए जलंधर की मृत्यु के लिए उसकी पत्नी की पवित्रता को खंडित करना आवश्यक हो गया। तब भगवान विष्णु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग किया। तब उस पतिव्रता स्त्री ने
भगवान को श्राप दिया कि उन्हें धरती पर अवतरित होकर स्त्री वियोग का कष्ट झेलना होगा। भगवान ने इसे स्वीकार किया। यही श्री राम के जीवन वृत्त की आधारशिला मानी जाती है। जन्म के साथ साथ उनके जीवन की घटनाएं भी इस तरह के श्रापों के कारण स्पष्ट होती जा रही थी। रावण जलंधर का ही पुनर्जन्म था, जिसकी पुनः भगवान विष्णु के अवतार के हाथों मृत्यु लिखी थी। इस श्राप की भरपाई के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अब हम आते हैं पांचवें कारण पर, जब देवर्षि नारद ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु को दिया श्राप। जब देवर्षि नारद को कामदेव पर विजय का मिथ्या अभिमान हो गया था, तब उससे छुटकारा दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि के भ्रमण पथ पर एक माया नगरी का निर्माण किया। वहां की राजकुमारी का स्वयंवर नारद मुनि के सम्मुख होने लगा। कन्या की सुंदरता देखकर नारद मुनि की इच्छा उस कन्या से विवाह करने की हुई, परंतु आए हुए राजाओं की सुंदरता और उनके पराक्रम को देखते हुए उन्हें अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उन्होंने आराधना की और दर्शन देने पर भगवान विष्णु से उनके जैसा रूप मांगा। वास्तव में नारद मुनि ने हरि का रूप मांगा था, पर हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का मुख दे दिया। भगवान विष्णु भी राजा के वेश में स्वयंवर में उपस्थित थे। उस राजकन्या ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि को बहुत व्याकुलता हुई। बाद में किसी के कहने पर जब उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें असलियत पता चली और वे भगवान विष्णु पर क्रोधित हो गए। कामदेव पर विजय की बात ताक पर रखकर नारद मुनि काम के अधीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और श्राप दे दिया, जिस मानव शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है, आप भी वही शरीर धारण करो। जब आप मानव शरीर धारण करोगे तो जिस वानर की छवि आपने मुझे दी है, उसी की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। साथ ही जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़पा हूँ, आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप को पुनः भगवान ने स्वीकार किया। कुल मिलाकर हर एक श्राप की परिणति ऐसी हो रही थी कि भगवान विष्णु का अवतार होगा। इन श्रापों के द्वारा जीवन में घटित घटनाओं की झलक भी मिल रही थी। इस तरह भगवान श्री राम के अवतार लेने की भूमिका बहुत पहले से बन रही थी। अंत में चैत मास की शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया। इस तरह कुल मिलाकर श्री राम के जन्म की व्यवस्था प्रकृति बहुत पहले से कर रही थी।